जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं जैक वाला किस तरह से। तो जैक वाला जो है हम लोग हर एक, आप याद रखिएगा, हर एक क्लास 8 से लेकर 9, 10, 11, 12 सब के वीडियोस जो है प्रॉपर आपको इस चैनल में मिल रहे हैं। तो आप लोगों को करना ये है, बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और बने रहना है हमारे साथ। कब किस क्लास का वीडियो गिर जाए ये पता नहीं। तो अभी जो हम लोग फ़िलहाल बात करने वाले हैं वो है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान पर एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, मीन्स जैक रांची झारखंड। जैक रांची झारखंड के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और ये है मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 जो करंट ईयर का इस साल का मॉडल पेपर है। आप लोगों को भी पता होगा, मैंने लगातार 2-3 वीडियो से ये कहा है कि जारी कर दिया गया है और कुछ तो हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है। तो आज जो है उसी सिलसिले में हम लोग बढ़ेंगे आगे। और ये है आपका विषय, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला, विज्ञान। कक्षा हमारा है 9वीं, कक्षा है 9th। हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो आप लोगों को अगर पता हो तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाएं उस वीडियो को देखें। और यहाँ पे हम लोग जो है 16 नंबर क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन है वो है 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। कहता है निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक सपिंडित किया जा सकता है। सपिंडित का मतलब है, जो इंग्लिश वाले होंगे, सपिंडित का मतलब है कंप्रेस्ड। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड किसको किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड हम लोग कर सकते हैं गैस को। और जब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि नमक जो है वो सॉलिड होता है, तेल जो है वो लिक्विड होता है, जल जो है वो लिक्विड होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में है और ये हाइड्रोजन गैस को ही हम लोग सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, सपिंडित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ है ठोस, कुछ है द्रव और कुछ जो है वो ठोस के रूप में हम लोगों को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और 17 आप लोगों को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। ये बहुत सारे सेट में भी क्वेश्चन दिखा और इस साल के सेट में भी ये आया है। तो यौगिक के उदाहरण, तो लोहा जो है, हम लोग जब लोहा का बात करेंगे तो लोहा जो है ये सीधा सीधा यौगिक नहीं है, ये एक तत्व है। पीतल का बात करते हैं तो यौगिक बोल सकते थे, लेकिन ये जो है एक तरह का मिक्सचर है जिसे हम लोग एलॉय एलॉय बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो जल और तांबा। तांबा भी एक एलॉय है, लेकिन जब जल का बात करेंगे तो जल हमारा यौगिक होता है, जिसका फार्मूला आप सभी को पता होगा। जल का फार्मूला होता है H2O। तो ये एक यौगिक है, उदाहरण जल सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 18। और प्रश्न संख्या जो 18 है वो कहता है पीतल किस किस धातु का मिश्रण है। तो दो चीज याद रखिएगा आप लोग, और वो दो चीज क्या है, तो एक होता है आपका ब्रास और दूसरा होता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज और ब्रास में कॉमन बात यह है कि दोनों में जो है, दोनों में ही कॉपर जरूर आएगा। कॉपर इन दोनों में कॉमन है। जब हम लोग बात करते हैं ब्रास की तो ब्रास में है एस, और एस का मतलब है कि कॉपर में आएगा आपका SN। और जब बात करेंगे ब्रोंज की तो ब्रॉन्ज में देखिएगा तो Z है, तो यहाँ पे ब्रास में आ जाएगा ZN, मतलब उल्टा हो जाता है। तो ये जो पीतल है वो आपका कॉपर एंड जिंक, ये इसका जो है होता है आपका, ये है ब्रास। और ब्रास में मैंने बोला क्या, तो कॉपर एंड जिंक आपको इधर दिख रहा है जो मैं मिटाया। तो बस ये हो जाएगा कॉपर एंड जिंक, और ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो ये इसका सही उत्तर हो गया कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 19, जो कि कहता है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन मीन्स केमिकल चेंज। तो ऐसा चेंज जो केमिकली हो जाए, मतलब नया प्रॉपर्टी वाला चीज़ मिल जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है उदाहरण में, जल का बर्फ में बदलना, तो वापस हम लोग जो है जल ला सकते हैं, तो ये नहीं होगा। मोमबत्ती का पिघलना, तो वो जो मोम पिघलता है उसको वापस से हम लोग बना सकते हैं। फिर लोहे का चूर्ण को बालू में मिलाना, तो बालू और लोहा हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे भोजन का पचना, तो ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका,
ये केमिस्ट्री से फिर से अगला प्रश्न है और कहता है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो मैंने सूत्र बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सिखाया था। सबका हम लोग को जो है संयोजकता याद रखना है। जैसे सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम का संयोजकता 1 और ऑक्साइड का संयोजकता O2- होता है। तो आप लोगों को फार्मूला बनाने के लिए, किसी भी सूत्र बनाने के लिए इसका नंबर इसके नीचे और इसका नंबर इसके नीचे लेके आना है बस। तो जैसे ही हम लोग Na इसके नीचे इसका वाला नंबर 2 और इधर वाला O इसके नीचे 1 था तो 1 लिखते नहीं है। ऐसा हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी Na2O। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा इस बार है 21 और प्रश्न संख्या 21 जो है वो कहता है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं। मोल आप लोगों को निकालने आता होगा। तो मोल निकालने का एक फार्मूला है जिसे कहते हैं हम लोग गिवन मास बाय मोलर मास। अब जब हम लोग बात करते हैं गिवन मास की तो ये तो दे दिया है 36 ग्राम, लेकिन जल का मोलर मास तो H2O होता है जल का फार्मूला। और इसका मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 बार, तो 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और 16 और 2 18 आपको भी पता होगा। तो गिवन मास हमारा है 36, तो गिवन मास की जगह लिख दीजिए 36 और मॉलिक्यूलर मास है 18 और आप लोगों को टेबल पता होगा 18 का। तो 18 दूनी होता है 36, मतलब 2 मोल जो है ये मौजूद है। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 2 मोल। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 22, जो कि फिर कहीं ना कहीं मोलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान से जो है जुड़ा हुआ है। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो आप लोगों ने लिखा C2H2। आपको पता है C जो है 2 बार आया है और C का होता है मोलर द्रव्यमान सीधा बोलिए तो 12। और जब H2 का बात करेंगे तो 2 बार आया और इसका द्रव्यमान 1। तो 12 गुने 2 आप लोगों को पता है 12 दूनी हो जाएगा 24। तो 24 इधर से और 2 एकम 2, 24 और 2 हो गया आपका 26 और 26 दिख रहा है हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23 है और प्रश्न नंबर 23 जो है कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बहुत ही सरफिरा जे थॉमसन। इसका खोज जो किया वो किया है जे थॉमसन। अगर बात करते हैं रदरफोर्ड की तो रदरफोर्ड क्या खोज की आप लोगों को बताना है कमेंट करके। यहाँ पे एक नाम है ई गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक का मैं बताता हूँ, इन्होंने खोज किया है न्यूट्रॉन का। जेम्स चैडविक ने खोजा है न्यूट्रॉन को और ई गोल्डस्टीन जो है उन्होंने खोजा है प्रोटॉन को। तो आपको बताना है रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है कमेंट करके। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न संख्या 24 है एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो उस तत्व का परमाणु संख्या जो है, तो संख्या आप लोगों को अगर पता हो तो हम लोग बचपन में पढ़े थे E = P = Z, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 11 है तो इसका परमाणु संख्या भी 11 होगा। अगर परमाणु द्रव्यमान बोलता तो वो हम लोग दोनों को जोड़ के निकालते हैं, तो 12 + 11 मतलब हो जाता 23। तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता 23, याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 और प्रश्न संख्या 25 जो है वो कहता है किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। तो कौन सा और जो है या मतलब कौन परमाणु के समान नहीं होंगे ये पूछना चाहता है। और याद रखिएगा समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटॉप्स। और आप लोगों को पता है आइसोटॉप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, मतलब परमाणु संख्या जो है वो सेम होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो हम लोगों से पूछा है कि क्या समान नहीं होंगे, तो परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान जो है वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो हम लोग सीधा इसको टिक करेंगे न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम आपके परमाणु संख्या के बराबर होने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 26 और प्रश्न संख्या 26 जो है वो कहता है निम्नलिखित में
कौन एक कोशिका जीव के उदाहरण है? मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों ने बहुत बार नाम सुना है अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, तो बस इसको सीधा टिक कीजिए, बिना दिमाग लगाए आगे बढ़ जाना है अमीबा। अब अगला प्रश्न जो है वो हमारा है प्रश्न संख्या 27, और प्रश्न संख्या 27 कहता है लाइजोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइजोसोम याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको भी लाइजोसोम ही बोलते हैं, और इसका निर्माण जो है वो करता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी, इसको बहुत लोग गोल्जी भी बोलता है, तो गोल्जी या गोल्गी एपरेटस, जिसे हिंदी में बोले तो गोल्गी उपकरण, इसका सही उत्तर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे इसके आगे बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।